प्रदेश के शूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर जन सुरक्षा के लिए नक्सलियों से संघर्ष किया। जवानों के साहस और वीरता से सरकार भी गौरवान्वित होती है। एक और नक्सलवाद को खत्म करने का अभियान चल रहा है और दूसरी ओर विकास का कारवां भी आगे बढ़ रहा है। अन्याय करते हुए लोगों का खून बहाने वाले तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक हम नहीं देंगे। या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या मार दिए जाएंगे। ऐसे कायरों से निपटने के लिए सरकार सक्षम है। जहां चुनौती होगी वहां जाकर हम जवाब देंगे, ये संदेश दिया जा रहा है। ये बातें 12 मई को लांजी में 64 पुलिस जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। लांजी में आयोजित समारोह में फोर्स और नक्सलियों के मुठभेड़ की घटना 19 फरवरी 2025 को रौंदा में 4 महिला हार्डकोर नक्सली, 8 जुलाई 2024 कोटेयाटोला में 1 हार्डकोर माओवादी, 2 अप्रैल 2025 को गणेरी दादर से 2 हार्डकोर माओवादी और 5 सितंबर 2024 को चिचरुंगपुर के नक्सली गिरफ्तार किए गए, जिसमें साहसिक कार्य करने वाले जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति मेरे मौजूद सभी अन्य साथी एवं पुलिसकर्मी, आप सबका मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े क्रम पूर्व पदोन्नति समारोह में आज मध्य प्रदेश पुलिस की ओर और बालाघाट पुलिस की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उनके पहल से ही ये बहुत बड़ा समारोह 64 पुलिसकर्मियों का पहली बार प्रदेश में क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह किया जा रहा है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहीं से 90 प्रकार के कार्य 169.19 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें धापेवाड़ा में आयुर्वेदिक कॉलेज का भूमि पूजन भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले की सरकार की तुलना करें तो 2002 और 2003 तक प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी सरकार बनी तो 20 वर्षों में अब 30 मेडिकल कॉलेज किए गए हैं, 8 नए मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। साथ ही बालाघाट का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मिलाकर प्रदेश में 11 नए कॉलेज खोले जाएंगे। कि बालाघाट में हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की पुराने शासनकाल में, हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई थी। लेकिन आज के समय में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के शूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिनके माध्यम से पुलिस, हार्ड फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके, हम तो अपने घर में महफूज हैं, लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके जवानों के लिए। जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के पात्र हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चों पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं,
पूरे देश से अब हमारा ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो अभियान चला है, सालों से कई कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारी सरकार में क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहाँ बात कर रहा हूँ आपके बीच, तो आज ही आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। यह हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है, इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से जब आप जिला अध्यक्ष हैं, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं से। आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो, 30 मेडिकल कॉलेज। हमारी सरकार होम्योपैथी, एलोपैथी के साथ ही यूनानी चिकित्सा को भी बढ़ावा दे रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदले जाने को लेकर उन्होंने बताया कि जनमन अभियान के तहत देश में बालाघाट में सबसे पहली सड़क बनाई गई थी। 120 किलोमीटर की 14 सड़कें बनी हुई, जबकि पुल पुलिया का निर्माण भी किया गया। मोबाइल सिग्नल टावर 4G के 14 टावर लगाए गए। उन्होंने बताया कि नरसिंहपुर में उद्योग से जुड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग को लेकर किसानों को फायदा मिलेगा, उत्पाद खराब होने से बचेंगे और इसके माध्यम से सरकार प्रदेश में किसानों को योग्य मुआवजा देने या उनके उत्पाद को खरीदने की व्यवस्था करेगी। सीएम ने बताया कि किसानों को 10% राशि पर प्रदेश भर में 32 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे, ताकि किसानों को बिजली की बचत हो सके और सोलर पंप से सिंचाई की जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि रखी है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। किसानों से दूध अब सरकार खरीदेगी। आयुर्वेदिक के, लेकिन इनके साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, होम्योपैथिक, यूनानी, अलग अलग सभी प्रकार के कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पुरानी पहचान है। हर एक प्रकार से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, लेकिन ऐसे कई सारे काम में जो कर रहा हूं, जब मैं आपके बालाघाट में बात कर रहा हूं, तो आज आपके बीच में से कितने प्रकार की मंजूरियां दी है पुलिस को भी, और हमारे भी जिला प्रशासन बल, हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स के जवान सब जान लगा के चल रहे हैं। और नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की, ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। जोरदार अभिनंदन करो, ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है का हमारा अभियान चला हुआ है। इसी महीने 26 मई में आपको नरसिंहपुर आना है। नरसिंहपुर हमारे माननीय मंत्री जी का गृह जिला है। हमने कहा जो खेती किसानी करते हैं, अपना धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और कोई फसल करते हैं,
उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और केवल फसल नहीं, फसल के बाद उसका प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अपनी बेहतर कीमत कैसे लेंगे। साग भाजी करते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर ज्यादा हो गए तो टमाटर कई बार किसान को फेंकना पड़ते हैं। अब हमने कहा हमारे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, टमाटर ज्यादा हो जाए या कोई भी फसल हो जाए, सारी फसल को प्रोसेसिंग कराते हुए उनको योग्य प्रकार का मुआवजा या उनसे खरीदने की व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, किसी किसान का नुकसान होने वाला नहीं। सबके जीवन में उनकी मेहनत का मुआवजा देते हुए, मुझे मालूम है हमने धान पर भी 4,000 रुपया प्रति हेक्टर आपको अनुदान दिया है। दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करो। 4,000 रुपया हेक्टर हमारे द्वारा। और गेहूं 2,600 रुपए क्विंटल खरीदा है। गेहूं के ऊपर करता है, दूध का उत्पादन करता है। जरा हाथ खड़े करो जिन जिन के घर में गौ माता है या अपने यहाँ गाय या भैंस जो भी है, जिनके माध्यम से दूध उत्पादन करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आज हमारा दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है, इसको 20% तक ले जाने वाले लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आप अगर गाय भैंस पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी, आपके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधा अनुदान आपको मिलेगा। 25 गाय या भैंस खरीदोगे तो 25% का अनुदान, और इसको 8 यूनिट तक अर्थात 200 गाय भैंस तक आप खरीद सकते हो। हमारी सरकार के माध्यम से फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने करेगा क्या? लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाय उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है कि हमारे द्वारा जो मांगोगे वो देंगे। लेकिन ऐसे अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले और तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे, आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। एकजुटता से काम किया जाएगा। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, आप झूठ बोलते हो, लेकिन ऐसे कायर लोगों के लिए जो अपनी कायराना हरकत करते हैं, सरकार निपटने में सक्षम है। हमारे पुलिस बल और सारे जवानों की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। इसलिए हमने कहा जहां चुनौती होगी वहां जाकर के कार्यक्रम करेंगे। आज उसी सिलसिले में ये लांजी में कार्यक्रम कर रहे हैं, ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के अंदर किस बात की कमी है? बॉर्डर का जिला तो है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी, पूरे अलग अलग राज्यों से एक साथ ये अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आज कई प्रकार की और बहुत सारी योजनाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। और बालाघाट के अंदर तो बहुत सारे प्रकार से मुझे मालूम है कि 120 किलोमीटर की 14 सड़कें अलग अलग प्रकार से ऐसे इलाकों में खड़ी की गई है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 27 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण भी हमने किए हैं। और जहां विकास का कभी रास्ता नहीं था, ऐसे 246 किलोमीटर की 32 पुलों के साथ हमने सड़कें बनाई है। जहां मोबाइल सिग्नल केवल सपना था, अब वहां 4G के टावर लग रहे हैं। 34 टावर तो लग चुके हैं और बाकी भी हम लगातार एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम यहाँ किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने जिला प्रशासन के लिए। प्रधान आरक्षक कैलाश भिलाला को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। जोरदार तालियां हम सभी के होना चाहिए। हॉक फोर्स के प्रधान आरक्षक मुनेश
कुशवाहा को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति प्रदान की जा रही है। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलावा प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, सांसद भारती पारधी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, गौरव सिंह पारधी, मधु भगत, विवेक पटेल, पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, मौसम बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही आईजी संजय सिंह, डीआईजी मुकेश श्रीवास्तव, कलेक्टर मृणाल मीना, पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह, एसडीएम जिला एवं जनपद पंचायत सीईओ के साथ ही बड़ी संख्या में जन समुदाय उपस्थित रहा।